श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 965 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः प्रतिपदा शनिवारः पूर्वा भाद्रपाद नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अध्याय नंबर 14 और श्लोक है 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान हमें एक एक गुण का कैसे कार्य होता है, वो किस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ हैं उनको बंधन में डालते हैं, ये बताया जाएगा। तो किसके गुण हैं? माया, अविद्या कल्पित माया के गुण, और वो कैसे क्षेत्रज्ञ को बांधते हैं। ठीक है। तो कैसे देखें? देखते हैं धीरे धीरे। शास्त्र को पढ़ने का तरीका है धीरे चलो। इन्फॉर्मेशन का ये शास्त्र नहीं है, तो ये किसका है? करेक्शन का, माने अतत प्रत्यय की बाधा का। जैसे अगर कोई कहे ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो आप कहें आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमें। भाई, हमने आपको इन्फॉर्मेशन अर्थात केवल सूचना नहीं दिया है। आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो सांप दिख रहा है, पर हम आपको बता रहे हैं कि ये सांप नहीं रस्सी है। हाँ ठीक है, ये मैं पेपर में जाके लिख दूंगा, आपने बहुत अच्छा सूचना दे दिया। अब वो तो ठीक है, पर आपको दिख क्या रहा है? मुझे तो सांप दिख रहा है। इस प्रकार वो अब आपको समझ में आया कि एक सूचना का वाक्य और एक करेक्टिव बाधक प्रत्यय में क्या भेद है। हम केवल सूचना ही इकट्ठी करते रहते हैं। क्या हमें पता चल गया है? पता चल गया है तो आप डर क्यों रहे हैं? वो सांप नहीं, वो रस्सी है। नहीं, मुझे तो सांप लग रहा है, पर हम बता रहे हैं ना आपको सांप नहीं है, रस्सी है। अब वो हम पेपर के लिए लिख रहे हैं। तो इतनी आदत पड़ गई है कि हर चीज़ को हाँ ठीक है, अब मैं इसको बोल सकता हूँ। ये केवल आपको इसको रिपीट नहीं करना है। क्या आपका अज्ञान दूर हुआ? ये है। इसलिए बार बार आपको अपने आप से पूछना है कि मैं यहाँ पर कोई नई सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने नहीं आया। वो पिछले 1 करोड़ों जन्मों से मैंने कर ली। इस जन्म में अज्ञान को आड़ो हाथे लेना है। ठीक है। ऐसा कहते हैं, एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसको रोक कर आँख मिला ओ जिंदगी, हाथ मिला के बात कर। ऐसा हाथ मिलाओ जिंदगी, आँख मिला के बात कर। इस प्रकार अविद्या को पकड़ लेना है कि बहना अविद्या, कितने जन्म निकल गए, तुम्हारे से हम आँख मिला के बात नहीं कर पाए। हमको आप किसी ना किसी प्रकार से बदनाती करते आए हैं, बंधन में डालते आए हैं, और हम आपका दास्य करते आए हैं। इस जन्म में जरा हाथ मिलाइए और आँख मिला के बात कीजिए। ठीक है, सीधी सीधी बात।
अच्छा जी, वो कैसे करते हैं तो देखते हैं। अब भगवान कहते हैं तत्र सत्वादीनाम, तो सत्वस्य एव तावत लक्षणम उच्यते। तो सत्व आदि माने सत्व, रजस और तमस। अब इनमें से सत्व का जो लक्षण है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब आपको याद है कि कैसे बताया गया है, इसके बांधने का उपाय क्या है, कैसे ये बांधती है। ये तीनों गुण जो हैं इनका कोई आश्रय नहीं है, तो अविवेक अवस्था में इनको क्षेत्रज्ञ आश्रय मिल जाते हैं और तब क्षेत्रज्ञ बंध जाते हैं। क्षेत्रज्ञ कहने लगते हैं कि ये मेरे गुण हैं, मैं गुणी हूं, ये मेरे गुण हैं। तो इनको गुणी ढूंढते हैं ये। तो बस, तो अविद्या जो है उसको अस्तित्व चाहिए, उसके पास अस्तित्व नहीं है, चेतना नहीं है। और सत्यम जो है उसके पास अस्तित्व है, चेतना है, लेकिन गुण नहीं है। ठीक है, तो दोनों जब उनका अविवेक हो जाता है तो अविवेक अवस्था में सत्य जो चेतन आत्मा है उसको गुण मिल गए और जो गुण है उसको अस्तित्व मिल गया। इस अविवेक को दूर करेंगे तो अस्तित्व जी का गुणत्व चला जाएगा और गुणों का अस्तित्व चला जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? केवल शुद्ध अस्तित्व। गुणों का तो अस्तित्व खत्म हो गया, तो वो तो रहे ही नहीं, और अस्तित्व के गुण गए तो गुण जाने से उसका अस्तित्व तो बचा रहा, इसलिए वो निर्गुण पहचाना जाएगा। अतत प्रत्यय की निवृत्ति हो गई। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने सत्व लिया, तो क्या कहा भगवान ने? निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण। प्रकाशकम, वो प्रकाशक है, प्रकाश स्वरूप। अनामयम, तीन चीजें बोली। निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम, अनामयम, दो चीजें हैं। तो हेतुत्वम है, सत्व का हेतु है कि वो निर्मल है। तो भाई ये निर्मल क्या होता है? तो अब शंकराचार्य जी बता रहे हैं निर्मलत्वात् माने जैसे स्फटिक मणि, तो आपके पास पारदर्शी मणि है, इसको स्फटिक क्रिस्टल की मणि है, इवा, तो वो उसमें कोई मल नहीं है, प्रकाश जो है उसमें से सीधा प्रवेश कर जाता है, और इसलिए प्रकाशकम। प्रकाशकम क्या है? और वो प्रकाश जो है उस मणि, ऐसा लगता है जैसे मणि ही प्रकाश दे रही है, जैसे डायमंड क्रिस्टल होता है, वो एकदम चमकता है। तो इसी सत्व का स्वभाव है कि ये प्रकाश बुद्धि के अंदर प्रकाश पैदा कर देता है, आँखों में, इंद्रियों में, सर्वत्र प्रकाश। जहाँ जहाँ प्रकाश है तो हम कहते हैं ये सत्व का प्रभाव है, सत्व अपने गुणों को दिखा रहा है। और दूसरा क्या? अनामयम। तो आमयम होता है रोग, ठीक है, तो माने निरुपद्रम। अनामयम माने कोई रोग नहीं, कोई परेशानी, दुखम, उपद्रव रहित। कहते हैं ये उपद्रव मचा रहा है, माने बहुत उत्पात मचा रहा है, सबको दुख दे रहा है। तो सत्वम जो है वो उसमें कोई उपद्रव नहीं है और बुद्धि में प्रकाश है। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो मुक्त कर देना चाहिए।
लेकिन यहाँ क्या लिखा है? तद निबध्नन्ति, निबध्नाति। सत्वम इन दोनों गुणों के कारण बांध देता है। अरे भाई ये तो बड़ा उल्टा बोल रहे हैं आप। जो जिसका स्वभाव इतना अच्छा होगा वो बांधेगा क्यों? ठीक है, तो अब देखिए कथम, प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों बांध देता है जी? तो उसका उत्तर दिया सुख संगेन बध्नाति। सुख का संग करवा के ये बांध देता है। और ज्ञान संगेन च, और ज्ञान का संग करा के बांधता है। तो सुख और ज्ञान, जीवन में सुख देना और ज्ञान देना, ये सत्व का काम है। अगर आपको सुख अनुभव हो रहा है इस संसार में, मैं तो बड़ा सुखी हूँ और मेरी बुद्धि जो है उसमें सब बातें समझ में आ रही हैं, ज्ञानशील है, तो ये दोनों काम सत्व के हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप इसको बदनाती क्यों कह रहे हैं? देखिए, सुख संगेन क्या होता है? आप कहते हैं सुखी अहम, मैं सुखी हूँ इति। अरे भाई, इसी के लिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, और आप कह रहे हैं यही बंध अवस्था है। क्यों? इति विषय भूतस्य सुखस्य। जो आप कहते हैं ये आइसक्रीम को चाट के मैं सुखी हो गया हूँ, इसको कहा जा रहा है सुख संगेन। ठीक है, तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति में आपको मेरा मन बड़ा शांत हो गया है, ये प्रिय वस्तु कभी जाए ही ना, मैं सदा आइसक्रीम को चाटता ही रहूं, ये कभी समाप्त ही न हो, कितना अच्छा हो। या एक आइसक्रीम के बाद जैसे ही ये ख़त्म होने लगे तो दूसरी मेरे मुंह में आ जाए। इस प्रकार हम अनंत आइसक्रीम को चाटने की इच्छा करने लगते हैं, क्योंकि चेन आइसक्रीम ईटिंग जो है वो एक चेन बनी रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये संसार जो है इसका सुख भी बड़ा ही खतरनाक है। हरे राम, कैसी जगह में हम आ गए। हम तो सोचते थे केवल दुख ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ तो समझ में आ रहा है कि सुखी, अगर आपने एक बार कहा सुखी अहम, तो क्या होगा समझ लो, विषय भूतस्य, जो विषय भूत सुख है, माने विषय सुखम, विषय से जनित सुखम, विषय के इंद्रियों के संयोग से जो सुख जनित होता है उसको बोलते हैं विषय सुखम। अब ये विषय सुखम जो है ये विषयिणी, तो एक आप कौन है? हम तो विषयी हैं, विषय को प्रकाशित करने वाले, जानने वाले। ये सारा विषय विषयी में है, आत्मनि, हम तो आत्मा हैं, और ये विषय क्या है? न आत्मा, अनात्मा है। तो फिर संश्लेष आपादनम, तो विषय का और विषयी का संबंध जो है वो जोड़ देना, ये मृषा एव, ये तो झूठा है। सुखे संजनम इति, तो विषय सुख के साथ जो आपका संग है ये मृषा है, सत्य नहीं है। सा ईशा अविद्या, वो ही ये अविद्या है। तो आपको देखिए कितना, अगर हमें केवल इसको इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ना है, सूचना दे दी, अच्छी हुआ, अब पता चल गया, लेकिन करेंगे क्या? क्या आइसक्रीम खाना छोड़ दें? क्या किसी की भी तरफ देखना बंद कर दें? कानों को भी बंद कर दें? इन सब से हमें सुख मिलता है। तो हम हर चीज़ में बस दो ही चीज़ें जानते हैं, आरंभ कर दें कर्म का आरंभ
कर्म का बंद या कर्म को रोक दें, क्रिया को आरंभ कर दें, क्रिया को रोक दें, यही जानते हैं। लेकिन ज्ञान की बात समझना बड़ा कठिन है। ज्ञान कैसे किया जाता है? यहाँ बताया, आपको विषय और विषयी के बीच में विवेक करना है। वो कैसे करें? चलिए अपने स्वप्न में चलते हैं। तो स्वप्न में हम कौन हैं? हम स्वप्न में क्या हैं? अगर तो आपने कहा कि मैं स्वप्न का नागरिक हूं, तो आप अपने आप को स्वप्न की देह समझ रहे हैं। अब अविद्या तो हो ही गई पहले। आप स्वप्न की देह नहीं हैं, आप स्वप्न के विषयी हैं। सारा का सारा स्वप्न आपके लिए विषय भूतम है। फिर आप कौन हुए? स्वप्न की आत्मा। केवल पूरा स्वप्न ही देह है आपका, और आप पूरे स्वप्न देह की आत्मा हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं? आप स्वयं देखिए, सारा स्वप्न किसने पहन रखा है? स्वप्न को अस्तित्वम किसके कारण है? अगर आप स्वप्न को नहीं धारण किए होते तो क्या स्वप्न में अस्तित्वम होता? अभी हमने देखा है कि ये अविद्या, इसका अपना कोई अस्तित्वम नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई आनंद नहीं है। ये केवल एक अतत प्रत्यय है। ठीक है? तो प्रत्यय जो है अज्ञान और विपरीत ज्ञान, बस इसका यही स्वभाव है। वस्तु के विषय में अज्ञान और उसी वस्तु के विषय में विपरीत ज्ञान, और विपरीत ज्ञान केवल नाम और रूप हैं। अभी अस्तित्व कब आएगा? जब अविद्या को अपना आस्पद मिल जाएगा। जिसके बारे में अविद्या है उसी को ये आस्पद बना लेती है, और उसी को अपना आश्रय बना के अब कहे, वो जिसके विषय में अविद्या है वो हम हैं। हम ही अपने आप को कहने लगते हैं कि मैं तो इस सारे स्वप्न का, ऐसा नहीं हम कहते हम सारे स्वप्न का आत्मा हैं। हम केवल एक देह को ही पकड़ लेते हैं। भगवान सारे स्वप्न का आत्मा है और उनके पास ज्ञान है, तो वो अविद्या से बंधते नहीं हैं। और वही भगवान, याद रहे, ये नहीं कि अनेक, भगवान तो सारे जगत के, सारे स्वप्न की आत्मा है, और हम केवल एक शरीर की आत्मा है। तो सब दोष हो जाएगा। विद्या ने अपना काम शुरू कर दिया। स्वप्न को देखिए, आप जानते हैं कि आप सारे स्वप्न की आत्मा हैं। वहाँ के पहाड़, नदियाँ और सारे जीव, ठीक है, कीट पतंग आदि छोटे से लेके ब्रह्मा जी तक, सब आप ही विषयी स्वभाव के हैं। इस विषयी स्वभाव को देखो। विषयी कभी विषय नहीं होता। विषयी कौन है? जो स्वयं ज्योति प्रकाश स्वरूप है। वो अच्छा, वो अभी हमने देखा प्रकाश स्वरूप जो है वो सत्व नहीं, अविद्या के कारण प्रकाश स्वरूप नहीं है। उसका प्रकाश स्वयं अपना है। अविद्या है ही नहीं उसमें, ना उसमें सत्व है, ना रजस, ना तमस, निर्गुण। किसी गुण के प्रभाव में वो प्रकाश स्वरूप नहीं है, वो अपना ही प्रकाश है, अस्तित्व। ये हैं आप। लेकिन अविवेक अवस्था में हम क्या कर लेते हैं? अपने आप को देह मानते हैं, और जब देह मान लिया तो हमने देखा अविद्या के बाद आया काम। तो आगे स्वप्न में आइसक्रीम को देखने लगे तो काम आ गया। फिर कर्म, मुझे ये चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए उसको जाके ले आए और चाटने लगे। तो
तो अविद्या काम कर्म, ठीक है। और क्या कहा? सुखी अहम। लेकिन प्रश्न ये उठा, क्या आप दुखी कैसे हो गए? आपने कहा ये आइसक्रीम मुझे सुखी कर देती है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर पहले ये तो बताइए कि आप दुखी कैसे हो गए? तो दुखी तो हो जाता है ना? ये कैसे हो जाता है? दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपने आप को देह मान रखा है। अब देह में मन जो है उसको रति चाहिए। मन तभी शांत होता है, सत्व आता है उसमें, जब उसको आइसक्रीम मिलती है। इच्छा पूरी होती है तो मन शांत हो जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो मन अशांत हो जाता है। इसलिए हमने देह के जो कंडीशंस है, देह की जो स्थिति है, उसी को मान लिया है कि जब देह अनुकूल है तो सुखम, और जब देह प्रतिकूल है तो दुखम। इस प्रकार ये अविद्या की स्थिति है। लेकिन हमको क्या देखना है कि ये सारा बंधन की अवस्था है। देह अविद्या में हमने अपने आप को शरीर मान लिया, अब शरीर के साथ फंस गए। तो क्या हो रहा है? वो जो विषय को चाटने पर मन निर्मल हो जाता है, मन शांत हो गया, तो आत्मा का ही आनंद प्रकट होने लगा। मन जो है इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो आत्मा जैसा हो जाता है। तो आत्मा के वहाँ जो सत्व है, उसको सत्व गुण आ जाने के कारण वह आत्मा के आनंद को प्रकाश एक्सप्रेस करता है। वहाँ आत्मा का आनंद की एक विप्रुष छोटा सा कण हमको दिखता है। हम अपने ही विषयी का जो आनंद है वो विषय सुख के रूप में दिखता है, और हम कहते हैं ये आइसक्रीम के अंदर से आनंद निकल रहा है। वास्तव में वो सुख आइसक्रीम से नहीं निकल रहा। तो इसलिए क्या हुआ? ये पहचानो कि ये अविद्या है। तो कैसे पहचाने? बड़ा कठिन है। देखिए कि जब आप स्वप्न का दृष्टांत लेते हैं तब आपको बड़ा सरलता से समझ में आता है कि स्वप्न का जो आनंद है वो मृषा है। स्वप्न के सुख और दुख मृषा हैं, सत्य नहीं है। आत्मा स्वप्न के सुखों और दुखों से सदा असंग है। ये जो श्लेष है ये अविद्या है। तो आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए विषयी। इसीलिए सुषुप्ति में जब स्वप्न रहता ही नहीं है तो आत्मा अपने स्वरूप सुखम को अनुभव करता है। वो हमारा स्वरूप है, स्वरूप सुखम। लेकिन यही स्वरूप सुखम जब अंतःकरण इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ जाता है, तो जब इंद्रियां अनुकूल होती हैं, माने सत्व के सात्विक हो जाती हैं, मन सात्विक हो जाता है, तो हमें आनंद का अनुभूति होती है। तो हम उसी अपने स्वरूप सुखम को ही विषय सुखम समझ बैठते हैं। तो आनंद आइसक्रीम से नहीं आता, आनंद आत्मा से आता है। तो फिर आइसक्रीम खाएं ही ना क्या? नहीं, आप शांति से आइसक्रीम खाइए, लेकिन शांति के लिए आइसक्रीम ना खाइए। जैसे आइसक्रीम तो कोई अच्छी चीज़ होती ही नहीं है। आयुर्वेद कहते हैं कि वो ठंडा होने से शरीर को, तापमान को बिगाड़ देती है। तो इसलिए जो भी अच्छी, भगवान को जो पसंद है, जो आयुर्वेद के अनुकूल है, वो वस्तु आप शांति से कीजिए। भगवान हर कार्य शांति से करते हैं और हम हर कार्य शांति के लिए करते हैं। शांति के लिए कुछ नहीं करना। जैसे माता जी रोते हुए बच्चे को कहती हैं, पहले चुप करो फिर मिलेगा। वो कहता है नहीं, पहले मेरे को दो फिर मैं चुप करूँगा। ठीक है। तो माता जी कहती है नहीं, पहले आपको ब्लैकमेल करना बंद करना पड़ेगा,
पहले चुप कर जाओ, शोर ना मचाओ, फिर मैं आपकी प्रिय वस्तु आपको दूंगी। इसी प्रकार आपको भी अपनी माता जी बन जाना है। कहना है, माता अविद्या जी, बहुत आपने हमको नचा लिया, अब पहले हम भगवान से शांति प्राप्त करेंगे। हमारा स्वरूप ही शांत है, हमें कोई भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। पहले शांत हो जाओ, फिर निर्णय करो क्या आपको इस समय भोग की आवश्यकता है या नहीं है। जब शांत हो गए तो कोई आपको अब वश में नहीं कर सकता। नहीं तो जैसे कि एक नशेड़ी होता है, वो कहता है मुझे नशा चाहिए, नशा चाहिए, मुझे दो, वो हमारी हालत है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आपको अविद्या कैसे दूर करना है। ना ही विषय धर्म विषयिण भवति, जो विषय का धर्म है वो विषयी का कैसे होगा। तो विषय विषयी, ये विषयी है, जानने वाला जिसका विषय है। तो आपको दोनों के धर्मों में विवेक करना है। तो इच्छा आदि च धृत्यंतम क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्मः इति उक्तम भगवता। भगवान ने 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा था, इच्छा से लेके धृति तक जितने भी मन के ये विकार हैं, ये सब क्षेत्र के धर्म हैं, विषय के धर्म हैं, क्षेत्रज्ञ के नहीं हैं। इससे ये बात समझ में आई। अतः अविद्यया, अविद्या के ही द्वारा एव ही स्वकीय धर्म भूतया, वो अपने धर्म की जो है उसके द्वारा क्या करती है, विषय विषयी अविवेक लक्षणया। ठीक है, वो अविद्या का लक्षण क्या है, अविवेक। विषय और विषयी के स्वरूप में अविवेक करवा देना। ठीक है, तो अविवेक लक्षण वाली है, विपरीत ग्रहण। तो अस्वात्म भूते, जो आत्मा है ही नहीं, सुखे संजयति, उसमें संग करा देती है। ठीक है, ये दृश्य रूप सुखम हमारा नहीं है, ये तो अविद्या ने खड़ा किया है। आत्मा स्वरूप सुखम है। तो संजयति इव, के इव शब्द को याद रखना है, ये अविद्या कार्य में। वास्तव में कभी ऐसा कोई संग होता ही नहीं है, ये केवल अविवेक लक्षण है। इव सक्तम एव करोति, उसमें आसक्ति आ जाती है, हम उसके वश में आ जाते हैं। असुखिनम सुखिनम एव, तो हम पहले जब हमें तृष्णा आ जाती है सुखा उसके अंदर, तो हम पहले असुखी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और फिर मन सात्विक हो जाता है तो सुखी अवस्था में आ जाते हैं। तो पूरा जन्म, आज से करोड़ों जन्म तक हम यही काम करते आए हैं, असुखी को सुखी बनाना है, असुखी को सुखी बनाना है। लेकिन ये कार्य कभी समाप्त ही नहीं होता। इसलिए व्यक्ति कहे अब और नहीं, अब हम असुखी को सुखी बनाने का ये झंझट बंद करेंगे। तो क्या करेंगे, भगवान से ही सुख लेंगे, भगवान हमारा स्वरूप है। ठीक है, ये विषयों को अब हम सुख के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो विषयों के पास किस लिए जाएंगे, धर्म के लिए। समझ गए, जितना भी विषय सेवन है वो धर्म के लिए किया जाए। आंखों को उतना ही खोलना है जितना धर्म के लिए अपेक्षित है। ठीक है, बाकी सदा भगवान में रहना है। अच्छा जी, तो जब इंद्रियों के पास भी जाना है तो भी भगवान ही जाएं। आप कभी भी विषयी को छोड़े ही नहीं। मैं इस स्वप्न का नागरिक नहीं हूँ, मैं इस स्वप्न का आत्मा हूँ। बस मुझे इस स्वप्न से कुछ नहीं चाहिए, इस स्वप्न को मुझसे चाहिए। इतने बड़े हैं आप। अब भगवान कहते हैं इतना मेहनत करके समझा दिया,
इसी प्रकार आप ज्ञान को भी समझ लीजिए। तथा ज्ञान संगेन च, तो कहा था कि ये सुख से संग करती है और ज्ञान से भी। तो ज्ञानम तो हमने सोचा था मोक्ष देता है, आप कह रहे वो भी बांधता है। ये विषय ज्ञानम है, ठीक है। जो संसार का जो ज्ञान है वो बांधता है, आत्मज्ञानम की बात नहीं हो रही। विषय सुखम विषय ज्ञानम, ज्ञानम च सुख सहचर्यात, ये दोनों भाई भाई हैं। किसी वस्तु का ज्ञान होता है फिर उसी का ही हमें सुख मिलता है। इसलिए क्षेत्रस्य एवं, ज्ञान हमेशा क्षेत्र की बात हो रही है, ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान की बात नहीं हो रही, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के विवेक की। अंतःकरणस्य धर्मः, ये भी अंतःकरण का धर्म है। न आत्मनः, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मधर्मत्वे संग अनुपपत्ते, इसलिए जब विषय का ज्ञान हो, आप समझ जाएं विषयी का ये धर्म नहीं है। तो बंध अनुपपत्ते च, तो ना तो इसके साथ संग हो सकता है ना बंधनम हो सकता है, ठीक है। इसलिए सुखे इव ज्ञानादौ संगहा मंतव्य, जैसे सुख भी इव है उसी प्रकार ज्ञान आदि में संग भी ऐसे ही समझना चाहिए। हे अनघ, हे अव्यसन, हे अर्जुन, आप व्यसन माने उल्लंघन, आप धर्म का उल्लंघन नहीं करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग उल्लंघन करने वाले हैं वो कहाँ इसको समझेंगे। तो ये शास्त्र उन्हीं के लिए है जो सदा राम जी का कभी उल्लंघन नहीं करते, आज्ञा का सदा पालन करने वाले अर्जुन आप समझिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।